और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी कर दी गई है। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट, घोसी से बालकृष्ण चौहान को टिकट, एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट मिला है, जबकि धरौरा से श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया गया है। फैजाबाद से सचिनानंद पांडे को टिकट मिला है। वहीं बस्ती की बात की जाए तो यहां से दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से जावेद सिमनानी को टिकट दिया गया है। चंदौली से सत्येंद्र मौर्य उम्मीदवार बनाए गए बीएसपी की तरफ से। रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को टिकट दिया गया है। तो अब बीएसपी की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। कौन कहां से खड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो चौथी लिस्ट में किनका किनका नाम है? आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट मिला है। वहीं घोसी से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है, जबकि एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट मिला है। वहीं धरौरा से बात की जाए तो श्याम किशोर यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं बीएसपी की तरफ से। फैजाबाद से सचिनानंद पांडे को टिकट मिला है, जबकि बस्ती से दयाशंकर मिश्र को उम्मीदवार बनाया गया है। गोरखपुर में जावेद सिमनानी को टिकट मिला है, जबकि चंदौली से सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया गया है। वहीं रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को टिकट दिया गया है। तो ये वो नाम है जो अब चौथी लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। चौथी लिस्ट सामने आ गई है और चौथी लिस्ट में अगर बात की जाए तो 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बाकी को भी अलग अलग जगह से अब उतार दिया गया है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम बता रहे हैं। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट मिला है, घोसी से बालकृष्ण चौहान को, एटा से मोहम्मद इरफान, धरौरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिनानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौसी से सत्येंद्र मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को टिकट मिला है। बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, चौथी लिस्ट सामने आ गई है बीएसपी की, जिसमें से 2 मुस्लिम नाम निकलकर सामने आए हैं। पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें से आजमगढ़ से श्री भीम राजभर जो यूपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीएसपी, तो उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और घोसी बालकृष्ण चौहान को बनाया जो कि सांसद भी रहे हैं। एटा से अगर बात मोहम्मद इरफान को बनाया गया है। धरौरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी और चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य के साथ रॉबर्ट्सगंज से श्री धनेश्वर गौतम को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में ये चौथी लिस्ट है और बहुजन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश में खोया गया आधार है उसको वापस लाया जाए और कहीं न कहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन अब इन उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद ये उम्मीदवार बीएसपी के मिशन को कितना सक्सेस बनाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी इन दिनों युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। आप देख रहे हैं लगातार, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो या उनके भतीजे आकाश आनंद हो, वो भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी इनकी रैलियां चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बसपा कितनी सीटें जीतने में कामयाब रह पाती। बिल्कुल, इस बार ना वो एनडीए के साथ है ना वो इंडिया गठबंधन के साथ है, खुद इंडिपेंडेंट अपनी अकेली की लड़ाई बीएसपी लड़ रही है। ऐसे में जो लिस्ट में 9 नाम है वो किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे प्रत्याशियों के चयन को लेकर, खासतौर पर बीएसपी बहुत कह रही है कि वो खासतौर पर बाकी अगर पार्टियों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम चेहरे को जगह मिली है तो वो बीएसपी में ही मिली है। राजीव, और देखिए, यकीनन बसपा पे ये आरोप लगता रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है और यही कारण है कि अधिकांश जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम से उतारे गए। अगर इसमें भी बात करें तो इस 9 उम्मीदवारों के नाम में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, एटा से मोहम्मद इरफान को और जावेद सिमनानी गोरखपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी की एक टारगेट रहता है कि वो 80 में से 80 सीटें जीते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बड़े स्तर पर वोट अक्सर काटते हुए नजर आते हैं और जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि सपा हो या कांग्रेस हो, लगातार बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीएसपी अपने किस एजेंडे के साथ इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कितनी सीटें वो जीतने में कामयाब रह पाती हैं। क्योंकि बीते 2019 के चुनाव में तो बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार उन्हें जीत पाना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है।
बीएसपी अपने लिए किसी को चुनौती नहीं मानती है और वो कह रही है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मायावती हैं वो तो अपनी ही चाल में आगे बढ़ती हैं और चुनाव प्रचार भी उनकी तरफ से अब शुरू हो चुका है और चुनौती देने के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं। देखिए, यकीनन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का एक एमएलए हो या फिर 2019 में 10 एमपी जीते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी मायावती के पास करीब 10 से 15% वोट बैंक रहता है। जिधर मायावती चाहती हैं वो वोट बैंक उधर वोट करता है, उधर समर्थन करता है। और यही कारण है कि सभी दल ये चाहते थे, खासकर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ये चाहती थी कि बसपा को भी साथ में लाया जाए। आपने देखा कि जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को तो फायदा नहीं मिला, वो उनको सिर्फ 5 सीटें हासिल हुई, लेकिन बसपा 10 सीट जीती थी। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जरूर मिलकर चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती अकेले दम पर लड़ रही है और उनका कहना है कि इस बार बीएसपी का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है।